जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं डॉक्टर ज़ीशान लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मेरी मदर पिछले 10-12 साल से क्रॉनिक सीएलडी की पेशेंट हैं। तो लास्ट 6 मंथ्स पहले जो है ना, उनका जो लिवर है वो डिकम्पनसेशन में चला गया। और आज तक हमें ये नहीं पता चल सका कि उनका सिरोसिस किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इडियोपैथिक सिरोसिस ही बता रहे हैं वो, कि कोई एक्टिव कोई हेपेटाइटिस बी सी नहीं था इन्हें। और विद द पैसेज ऑफ टाइम सिरोसिस होता रहा। और अब ये सिचुएशन है कि पिछले 6 महीने से इनको इनकैफ में जो है वो चली जाती हैं यार। 1 महीने के बाद 2-3 एपिसोड हो चुके हैं। और जो है उसके बाद फिर रिकवर भी कर जाती हैं। और अब रिसेंट सिचुएशन ये है कि इनका हमने सीटी और ट्राईफेजिक एमआरआई करवाया था। और उसमें जो आया है, इनका हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तो नहीं है बिल्कुल, एएफपी भी नॉर्मल है। और इनका बस ये है कि इनकी पोर्टल वेन में कवेनस ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जिसकी वजह से हमने एक इधर बैरिया में डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर फैसल हनीफ़, उनसे कंसल्ट किया था ट्रांसप्लांट के लिए। तो उन्होंने हमें रिफ्यूज़ कर दिया कि इनकी कवेनस ट्रांसफॉर्मेशन है। और दूसरा ये कि फ़िज़िकली भी ये भी इतनी वीक हैं। उस वक़्त इनको क्रॉनिक यूटीआई पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, और वो ऑफ एंड ऑन रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स कल्चरल सेंसिटिविटी के बाद लगते रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5-2 माह से यूटीआई इनका कंट्रोल है। लेकिन इनकी जो बिलीरूबन लेवल है वो पिछले 4-5 महीने से जो है ना वो 7-8 के राउंड रहती है। एसाइटिस भी हो जाती हैं और इनकी एल्बुमिन भी कम हो जाती है। तो उसके लिए हमें एल्बुमिन का इंजेक्शन इन्हें फोर्टनाइटली लगता है, तो उससे एसाइटिस सेटल हो जाती हैं। लेकिन एंकल एडीमा रहता है, पैडल एडीमा रहता है, वो ऑफ एंड ऑन हो जाता है। तो अभी ये है कि डिपेंडेंट नहीं है, ख़ुद मूव करके वॉशरूम वगैरह चली जाती हैं, थोड़ी बहुत चल फिर लेती हैं। और फिज़िकली सिचुएशन ये है कि इनका वेट भी, बीएमआई भी नॉर्मल है, इनका वेट तकरीबन 62 के करीब है, हाइट भी 5 फीट है। तो मैंने आपसे ये कंसल्ट करना था कि क्या पॉसिबल है कि पीकेएलआई में इनका जो है वो ट्रांसप्लांट हो सके। कोई पॉसिबिलिटी है कि पोर्टल में इनकी जो है रिकन्स्ट्रक्शन यहाँ होती है, और उसके क्या सक्सेस के चांसेस हैं। और इस उनकी एज, सॉरी मैं बताना भूल गया था, एज इनकी 62 ईयर्स है। तो काइंडली रिपोर्ट्स भी मैं शेयर कर देता हूँ, वो आप देख के ज़रा मुझे ज़रा गाइड कर दें कि हम आपके पास आ सकते हैं, कोई चांस है यहाँ पे ट्रांसप्लांट का? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल आ सकते हैं। और मेरा तो यही ख्याल है कि बेस्ट यही होगा कि आप अपनी वालदा को लेके आ जाएं, उनको फिज़िकली भी हम देख लें और फिर ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन जो है उधर ही करें। लेकिन इन समरी जो जितना भी आपने डिस्क्रिप्शन दिया आपकी वालदा का, तो हल तो एक ही है, दैट इज़ लिवर ट्रांसप्लांट। कि अगर इन्होंने एक नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आना है तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल विद लिवर ट्रांसप्लांट। अदर देन दैट मेडिकल ट्रीटमेंट तो आप सारी कर ही रहे हैं, और इस मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ आहिस्ता 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 वो ज़रा एक डाउन हिल कोर्स है, शी विल कीप गोइंग डाउन हिल। अब ट्रांसप्लांट इज़ इंडिकेटेड, लेकिन ज़ाहिर है ट्रांसप्लांट टेक्निकली पॉसिबल है कि नहीं। जिस तरह आपने पोर्टल वेन का इशू बताया, तो वो तो सीटी स्कैन देख के बताया जाएगा कि अगर इनकी पोर्टल वेन कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है तो नीचे उनकी सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, स्प्लेनिक वेन या इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन, कोई ऐसी वेन खुली भी हुई है कि नहीं। क्योंकि टेक्निकली जब आप नया लिवर ग्राफ्ट लगाते हैं तो उसको किसी न किसी फॉर्म में आपने पोर्टल फ्लो देना होता है। और तकरीबन 15 से 20% जो ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स हैं उनकी पोर्टल वेन्स ब्लॉक होती हैं, और मेजॉरिटी में हम थ्रोम्बेक्टमी कर लेते हैं, पोर्टल वेन का थ्रोम्बस रिमूव करके पोर्टल वेन फ्लो इस्टेब्लिश हो जाता है। कुछ लोगों में पोर्टल वेन एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनमें फिर आपको जंप ग्राफ्ट लगाने पड़ते हैं, लाइक एसएमवी से या आईएमवी से या स्प्लेनिक वेन से। अब ये टेक्निकली आपकी मदर के केस में पॉसिबल है या नहीं, ये इनका जो लेटेस्ट सीटी है उसको देख के बताया जाएगा। और ज़ाहिर है ये वाला इशू ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लेक्सिटी को तो ज़रूर इंक्रीज़ करता है, बट दैट मे नॉट बी अ कॉन्ट्राइंडिकेशन।
वर्सेस कि आपके पास और कोई चॉइस क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की है ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है बेस्ट यही है कि आप आ जाएं और उनको देख के फिर हम एक हतमी राय आपको दे दें कि जहाँ तक बात है कि हम लोग पोर्टल वेन के इश्यूज़ को करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं। वी डू ह्यूज नंबर ऑफ़ ट्रांसप्लांट्स। अभी पिछले साल ये जो गुजरा है उसमें हमने 214 ट्रांसप्लांट किए हैं। ये जनवरी के महीने में हमने 25 ट्रांसप्लांट किए हैं। सो वी डू लॉट ऑफ ट्रांसप्लांट्स और उनमें हर तरह का डिफ़िकल्ट मुश्किल ट्रांसप्लांट हर तरह का करते हैं। बट ऑब्वियसली कुछ ट्रांसप्लांट ऐसे होते हैं जो मुमकिन ही नहीं होते। इफ़ शी इज़ वन ऑफ दोज तो इट विल बी टफ लक, लेकिन देख के बताएंगे। तो आई एक्सपेक्ट यू कि किसी ट्यूसडे वेडनेसडे वाले दिन आप हमारे ओपीडी में आ जाएं एंड आई विल सी एंड डिस्कस। थैंक यू।